हाय गाइस, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हम स्टार्ट करने वाले लाभ और हानि। लाभ और हानि के हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिससे क्या जो भी एग्जाम में आए इससे बाहर ना जाए। और जो भी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो नेक्स्ट आने वाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाभ हानि का, उसमें जरूर आप देखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही डिफरेंस रहेगा और मेरे करने का बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। क्लास 9th के लिए जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, तो उनको भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको भी ये दिखाइए, जिससे क्या उनका भी माइंड थोड़ा सा सही से मैपिंग कर सके सवालों की, जैसे कि मैं करना सिखाता हूँ आपको। तो स्टार्ट करने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है? नॉर्मल सी बात है। लाभ और हानि क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रैक्टिकल बातें सीखनी है। प्रैक्टिकल क्या बातें सीखनी है? मान लीजिए आप किसी बुक लेने गए, किसी स्टोर पर गए जहाँ पे बुक मिलती है, वहाँ पे गए, तो आपने ये बोला भाई एक बुक दे दीजिए। तो आपने अपने दोस्त को जो बुक दी, मान लीजिए बुक आई वो 100 रुपये की, तो आपने अपने दोस्त को जो बुक दी वो आपने कितने की दी है? 50 रुपये की। तो आपका कितना लॉस हो गया? 50 रुपये। ऐसे क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। नॉर्मल सी बात है। लाभ क्या होगा? मान लीजिए ये पेन मार्कर है, मान लीजिए आप मुझसे ये मार्कर लेते हैं, मान लीजिए ये मार्कर 30 रुपये का आता है और मैं आपको ये 35 रुपये का देता हूँ, 5 रुपये बढ़ा कर देता हूँ, तो कितने रुपये का लाभ हुआ मुझे? 5 रुपये का। कितने रुपये लाभ हुआ? 30 पे। 30 का मैं ला जाता, 35 का बेच दिया। बस इतनी सी बेसिक सी बात याद रखनी है, और बाकी सब फॉर्मूले आप थोड़े बहुत याद करेंगे, नहीं तो जितने भी पार्ट आएंगे फॉर्मूले का हम बहुत ही कम यूज करेंगे, आंसर को ऐसे ही मार्क करना सीखेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं भाई। तो इसमें बोल रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वस्तु खरीदी जाती है। मान लीजिए मार्कर में खरीदता हूँ 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का, 30 या 25 रुपये, जो भी खरीदी जाती है वस्तु, उसे बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। इसे CP बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? CP। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CP। क्रय मूल्य बोलते हैं इसे। विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे आप बेचते हैं किसी ग्राहक को या किसी व्यक्ति को, जिस चीज़ को आप बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं SP। क्या बोलते हैं बेटा? SP। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लागत मूल्य क्या होता है भाई। लागत मूल्य होता है जो वस्तु क्या करते हैं बेटा? जो वस्तु खरीदी जाती है उस पर किया गया खर्च कुल मूल्य का लागत मूल्य होता है। मान लीजिए, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं अपना एक मोबाइल लेके आता हूँ, ठीक है? मोबाइल मान लीजिए, नॉर्मली मान लीजिए 10,000 रुपये का मेरा मोबाइल है। मोबाइल 10,000 रुपये का, बट उसे मुझे गिलास भी चढ़वाना है। 10,000 का तो मोबाइल ही हो गया, गिलास भी चढ़ रहा है 100 रुपये का, फिर कवर भी लेना 100 रुपये का, तो मेरे कितने हो गए? 200 रुपये खर्च हो गए। तो 10,200 रुपये का लागत जो मेरे को पड़ी है वो कितने की पड़ी है बेटा? लागत मूल्य कितना लग गया इसमें? 200 रुपये लग गए। तो जो मेरा कुल व्यय है, कुल जो मैंने खर्चा किया, कितना किया बेटा? 10,200 रुपये। तो उसे बोलते हैं लागत मूल्य। मतलब मोबाइल मेरा 10,000 का आया था, बट मैंने क्या किया, एक 100 रुपये कवर लगा लिया और 100 रुपये का इसमें गिलास चढ़ा दिया, तो मेरा कितने का पड़ गया बेटा? 10,200 रुपये का। यहाँ ऐसे लिखते हैं नीचे, ठीक है बेटा? तो ये हमारी कुल क्या होगी? लागत मूल्य होगी। क्या होगी? लागत मूल्य होगी। तो इस बात को आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से ही सिखाऊंगा, ये कुछ हम बहुत बड़े फारसी नहीं सीखने वाले, बहुत ही नॉर्मल भाषा में। अब लाभ क्या होता है बेटा? जो भी मैंने बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने विक्रय मूल्य अभी जस्ट बताया कि वस्तु बेची जाती है। क्रय मूल्य, मान लीजिए मैंने ये पेन या मोबाइल लिया, मान लीजिए मार्कर लिया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया था, मैंने 30 रुपये का लिया है, और मुझे लाभ पैदा करना है तो क्या करना है? मुझे 30 रुपये की चीज़ से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा बच्चों। अगर मैं इसको कम में बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लॉस। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं हानि की। तो हानि बेटा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए ये मार्कर मैं 30 रुपये का लाता हूँ, बहुत ही आपको बार बार मैं रेट करा रहा हूँ चीज़ें। आप दुकान पर गए, आपने पेन खरीदा, मान लीजिए यही पेन है वो 30 रुपये का। अब ये पेन आपने 30 रुपये खरीदा, मैंने आपसे कहा मुझे ये पेन दोगे, तो आपने कहा ठीक है ले लीजिए। कितने का? 20 रुपये का। तो आपको क्या होगा? घाटा हो गया, हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने रुपये का? 10 रुपये का। आप लाए थे 30 का, मुझे दे दिया 20 का। तो इसका मतलब कितना नुकसान हो गया बच्चों? 10 का नुकसान हो गया, आपका हानि हो गई। अब हम बात करते हैं लाभ निकालना हो मुझे, तो भाई लाभ किस चीज़ को निकालेंगे भाई? तो लाभ निकालने के लिए इसे सूत्र होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है बच्चों? तो जो क्रय मूल्य, लाभ या हानि होगी वो क्रय मूल्य पर निर्धारित की जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। अगर हानि होती है तो भी क्रय मूल्य पर निकालेंगे बच्चों,
और लाभ होता तो भी हम क्रयमूल्य पर ही निकालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है जिससे कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो ऐसे बच्चों हानि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हानि बट्टे क्रयमूल्य, ये भी हमने क्रयमूल्य पे ही निकाला है, हानि भी, और इंटू 100 कर देंगे जिससे कि हमारी हानि निकल आएगी। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चों को मेरा राइटिंग समझ में नहीं आता है तो मैंने सारी बातें बोली हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पीछे कर करके देख लीजिए। अब आगे की काम की बात करते हैं। अगर हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लाभ और हानि के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही हमारे हाथों से निकलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले रट लेते हैं, बट आने वाले जो भी पार्ट हैं उनमें फॉर्मूलों का हम कम से कम प्रयोग करेंगे। एक फार्मूला भी रहेगा और कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में। अब क्लास 5 के और 6 क्लास के बच्चे होंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, सर फार्मूले से करना चाह रहे हैं हम, तो फार्मूले से कर लीजिए, और वैसे करना चाह रहे हैं तो वैसे कर लीजिए। क्लास 9th के भी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, बाकी सब अदर भी बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बात करने वाले, इससे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए अब लाभ और हानि क्लास देखते हैं तो इससे पहले आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज की क्लासेस, क्योंकि मैंने परसेंटेज को बहुत अच्छे से ब्रीफ समझाया है और कहीं ना कहीं इसका हम इस चीज़ में प्रयोग करेंगे। अगर जिस किसी बच्चे ने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि परसेंटेज को मैं देखना सिखाऊंगा और परसेंटेज के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब परसेंटेज मेथड आपने सीखा या नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। हम इसका भी प्रयोग करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम बहुत ही कम समय में देखना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। जो मैंने आपको बताया, इसका नोट्स बनाइए बाकायदा, बहुत अच्छे से लिखिए, रंग बिरंगी पेन यूज नहीं करना, वो आपकी क्विक रिवीजन करने के लिए ये छोटी सी क्लास रहेगी, जिससे क्या हम जैसे एग्जाम जाते हैं, मान लीजिए 15 दिन रह गए, तो उसकी क्विक रिवीजन बहुत अच्छा से होना चाहिए। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं करते तो आप खुद पढ़ लीजिए, जितना आप पढ़ेंगे जब आपको लगेगा मुझे बेनिफिशियल है तो आप दूसरों को नॉर्मली बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए और अपना ध्यान रखते रहिए।